ब्रह्मांड में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक गैलेक्सीज में 100 बिलियंस स्टार्स है। और जिस गैलेक्सीज में हम लोग रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, और इस मिल्की वे में भी 100 बिलियंस स्टार्स है। स्टार्स कहने का मतलब वह ऑब्जेक्ट जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे कि सन। तो हमारे इस गैलेक्सीज में सन से भी बड़े बड़े 1 लाख गुना बड़ा भी सन मौजूद है, जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो आप इस बात से ही पता लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है और कितना जटिल है। और हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं, वह सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस से मिलकर हमारा बना है सोलर सिस्टम, और धरती इंसान का घर है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। क्या ब्रह्मांड की रचना वाकई ईश्वर ने की है? तो बहुत सारे सवाल हैं जो इंसान के दिमाग में हमेशा से ही आकर्षित करते आ रही है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है। और ये थ्योरी कहता है कि आज से लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड नाम का कोई भी चीज़ नहीं था, और समय और अंतरिक्ष यानी स्पेस का कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय केवल अंधकार था और पूरा अनंत ब्रह्मांड एक छोटे से दिखने वाले यानी एटम, छोटे से दिखने वाले एटम यानी परमाणु में पूरे अनंत ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। अचानक उस छोटे से दिखने वाले एटम में हलचल होने लगती है और फिर होता है महाविस्फोट। और विस्फोट होने के केवल महज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही वह पूरा ऊर्जा ब्रह्मांड में बिखेर देता है, और धीरे धीरे वह ऊर्जा ठंडा होने लगती है, और फिर निर्माण होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड क्वार्क्स। क्वार्क्स से मिलकर बनता है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फ्यूज होकर बनाते हैं हीलियम और हाइड्रोजन्स का न्यूक्लियाई। फिर लगभग 3 लाख वर्ष के बाद उस हाइड्रोजन्स और हीलियम न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है, और फिर बनता है हाइड्रोजन्स और हीलियम का एक क्लाउड्स, डस्ट और हाइड्रोजन हीलियम का क्लाउड्स बनता है। और उस समय ब्रह्मांड का ऊर्जा इतना अधिक होती है कि वो सारे हाइड्रोजन्स आपस में फ्यूज़ करने लगते हैं, और फ्यूज़ करके बनाते हैं एक बहुत ही बड़ा हाइड्रोजन और हीलियम का क्लाउड्स, और बाद में उसके नेबुला कहा गया। महाविस्फोट के कुछ सन के बाद ही स्पेस और टाइम जैसे चीज़ अस्तित्व में आ चुके थे, और फिजिक्स के लॉज भी अस्तित्व में आ चुके थे, जैसे कि ग्रेविटी। जाइंट क्लाउड्स हाइड्रोजन्स और हीलियम का जो बना था, वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वह धीरे धीरे अंदर की तरफ सिकुड़ना शुरू होता है, और फिर होता है उसमें एक महाविस्फोट। और फिर जो नेबुला में विस्फोट होने के कारण बनता है सन, और जो पार्टिकल्स फ्यूज नहीं हुए थे गुरुत्वाकर्षण के कारण, वह धीरे धीरे आपस में मिलने लगते हैं, और फिर बनना शुरू होता है प्लैनेट्स। और इस तरह से बनता है प्लैनेट्स, और अपना सोलर सिस्टम बनता है। और लगभग हमारा सोलर सिस्टम्स 4 बिलियन वर्ष पहले का बना हुआ है। मतलब महाविस्फोट के 9 बिलियन वर्ष के बाद हमारा सोलर सिस्टम्स का निर्माण हुआ। इसे ही बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, और इसे सबसे पहले 1920s में जॉन लेमेंटियर ने इसको दिया था। और उन्होंने इस थ्योरी को इस आधार पे दिया था कि आज भी अपना ब्रह्मांड फैल रहा है, और जितने भी गैलेक्सीज हैं वो सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि अगर अपना ब्रह्मांड आज फैल रहा है तो कहीं ना कहीं किसी समय सारे मैटर पास में ही होंगे, इसी तब तो ये सारे फैल रहा है। और ये सच भी है कि अगर अपना ब्रह्मांड फैल रहा है तो सारे मैटर्स, गैलेक्सीज जो भी बना है वो कहीं ना कहीं वो सारे मैटर्स किसी न समय, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पास में ही होंगे, तब तो ये फैल रहा है। और इसको जॉन लेमेंटियर प्रूफ नहीं कर पाए थे, तो उस समय इतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1929 में एडविन हबल ने रेड शिफ्ट का थ्योरी दिया, और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हमारा ब्रह्मांड सच में फैल रहा है। और रेड शिफ्ट थ्योरी कहती है कि जितने भी गैलेक्सीज से जो वेव निकल के आते हैं उनका वेवलेंथ बढ़ रहा है, मतलब वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यह रेड शिफ्ट थ्योरी कहती है। तो इस बात से अनुमान लगाया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से ही साइज के जैसे पॉइंट साइज से ही निकला है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है। बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि
कुरान, बाइबल, जिसमें लिखा गया है कि ईश्वर ने ही इस ब्रह्मांड की रचना 6 दिनों में किया है। लेकिन सर स्टीफन हॉकिंग मानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने नहीं किया, ब्रह्मांड खुद से ही बना है और ब्रह्मांड को फिजिक्स के लॉज ने बनाया है, जैसे कि ग्रेविटी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखने के लिए थैंक यू।